हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम चीज़ों को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है कि हम थोड़े अरसे बाद चीज़ों को भूल जाते हैं, मैं 4 टिप्स बताऊंगा और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो क्या है ऐसी टिप्स, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिसकी वजह से हम चीज़ों को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। जी हाँ, ऐसी टिप्स हैं दोस्तों और मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 क्या है दोस्तों कि रिवाइज एंड रिवाइज अगेन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चीज़ों को बार बार दोहराएं, बार बार जहन में लाएं, चीज़ों को रिवाइज करते रहें। इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और चीज़ें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकल कर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और वो फिर हमें नहीं भूल पाती। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम किसी को बुलाते हैं उस नाम से, जो उसका नाम होता है, तो वो हमें नाम कैसे याद हुआ होता है? हम उसको उस नाम से बार बार बुला रहे होते हैं। जब बार बार हम उस नाम से उसको बुलाते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो चुका होता है, फिर हम उसका नाम नहीं भूलते हैं। तो यही होता है दोस्तों चीज़ों को रिवाइज करने से। जब हम चीज़ों को रिवाइज करते हैं तो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। ये थी टिप नंबर 1 दोस्तों। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 क्या है दोस्तों? तो क्या है टिप नंबर 2 दोस्तों? टिप नंबर 2 है यूज निमोनिक्स। निमोनिक्स होते क्या है दोस्तों? निमोनिक्स होते हैं कि हमने कुछ चीज़ों को जब याद करना होता है तो उस चीज़ के रिलेटेड हम कोई ऐसे अल्फाज चुन लेते हैं जिनके पहले अल्फाज अगर हम याद कर लें तो हम उस चीज़ को भी याद रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, निमोनिक्स का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है मेमोरी के साथ। ब्रेन की पावर के साथ निमोनिक्स बहुत हद तक जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर हम निमोनिक्स को यूज करते हैं तो हम चीज़ों को लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए कि हमने बायोलॉजी में टैक्सा का अगर ऑर्डर देखा हो तो हम उसको किस तरह से याद रख सकते हैं। आप दाएं तरफ देखें तो आपको ऑर्डर ऑफ टैक्सा नजर आ रहा है, आप बाएं तरफ देखें तो आपको निमोनिक नजर आ रहा है। निमोनिक क्या है दोस्तों? डियर किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सोप। इससे क्या जुड़ रहा है दोस्तों? आप पहला पहला लफ्ज देखिए। डी के साथ डोमेन जुड़ रहा है, के के साथ किंग जुड़ रहा है, पी के साथ फिल्म जुड़ रहा है, सी के साथ क्लॉस जुड़ रही है, ओ के साथ ओवर जुड़ रहा है, एफ के साथ फैमिली जुड़ रही है, जी के साथ जीनस जुड़ रहा है, एस के साथ स्पीशीज जुड़ रही है दोस्तों। तो देखिए किस तरह से निमोनिक्स को यूज करके ऑर्डर ऑफ टैक्सा याद कर लिया गया है। इस तरह से दोस्तों निमोनिक्स को यूज करके हम बहुत सी चीज़ों को याद कर सकते हैं और ये नहीं कि सिर्फ थोड़े अरसे के लिए याद रहेंगी ये चीज़ें हमें लंबे अरसे तक याद रहेंगी। तो ये थी टिप नंबर 2 दोस्तों। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 क्या है दोस्तों? टिप नंबर 3 है अंडरस्टैंड द टॉपिक्स नॉट क्रैम। ये आपको बार बार कहा गया है दोस्तों को चीज़ों को क्रैम नहीं करना चाहिए, रट्टा नहीं लगाना चाहिए। टॉपिक्स को, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारा ब्रेन इतना पावरफुल हो जाता है, उसकी पावर इतनी बढ़ जाती है कि चीज़ें फिर उससे बाहर नहीं निकल सकती और चीज़ें हमें बहुत लंबे अरसे तक याद रहती हैं। तो आपने ये सुना होगा कि चीज़ें रट्टा लगाने से थोड़े अरसे के लिए तो याद रहती हैं, लेकिन जब बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाता है, जब हम पेपरों के दिनों में होते हैं तो इतनी चीज़ें होती हैं कि रट्टा लगाई गई चीज़ें फिर हमारे ज़हन में नहीं बैठती, इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो दिमाग से निकलती रहती हैं। इसलिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करें, रट्टा ना लगाएं, क्रैम ना करें, नहीं तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाने वाली। और जब तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएंगी तो ये लंबे अरसे तक याद नहीं रहने वाली दोस्तों। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ये थी टिप नंबर 3। तो चलिए आज की लास्ट टिप की तरफ चलते हैं और टिप नंबर 4 है। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ।
तो टिप नंबर 4 क्या है दोस्तों? टिप नंबर 4 है एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज रेगुलरली करने से दोस्तों क्या होता है, इससे होता ये है कि हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा तकवीत हासिल करता है और उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाता है और लंबे अरसे तक याद रखता है। तो इसलिए एक्सरसाइज करने से भी हमें चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 4 टिप्स। इन टिप्स को फॉलो कीजिएगा और इनसे जो भी फ़ायदे हासिल होते हैं उनको ज़रूर लीजिएगा।